चलो भाई। डिजाइनिंग करना है हमें। ये इन्होंने पूरा आप इसको संभाल के रखा है। सभी मित्रों को प्रणाम। जिन्हें लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, उनके भीतर एक अहम भाव होता है, इगोइस्टिक एटीट्यूड होता है, वही उन्हें समर्पित होने से रोकता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, एक प्रकार से उसका अहंकार अर्पित हो ही गया। तो यह शुभ सूचना है जो आपने लिखी है। वास्तव में हम क्या अर्पित कर सकते हैं, थोड़े इसके पीछे हम चलते हैं विस्तार से। धन, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, एक बात पक्की है, हमारी नहीं है। जब हम नहीं आए थे दुनिया में तब भी ये जमीन थी, एक हम चले जाएंगे तब भी ये जमीन होगी। हम मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी हमसे पहले थी, मिट्टी हमसे बाद में भी होगी। हम बीच में भ्रम पाल लेते हैं कि मेरी जमीन जायदाद, वास्तव में ये तो मेरी नहीं हो सकती, आज तक किसी की नहीं हुई और ना ही भविष्य में किसी की हो सकेगी। तो अगर हम धन, पैसा, जमीन, जायदाद किसी को अर्पित करते हैं तो वास्तव में वो हमारा समर्पण नहीं हुआ। ये तो हमने यहीं पर किसी से प्राप्त किया था और किसी को दे दिया, तो हमारा तो नहीं है, किसी का भी नहीं है। हम सब यहाँ मेहमान हैं, 4 दिन यहाँ रहेंगे सराय में और विदा हो जाएंगे। ये सराय हमारी नहीं है। रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम, हम थोड़ी देर को रुके, हमारी ट्रेन आएगी, हम अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। वेटिंग रूम हमारा थोड़ी है, किसी का भी नहीं है। तो अगर हम धन, दौलत, जमीन, जायदाद किसी को अर्पित करते हैं तो ये मत समझना कि हमने स्वयं को अर्पित किया। यह आध्यात्मिक समर्पण नहीं हुआ। भगवान की आंखों में देखते हुए, भगवान को देखते हुए आंखों से आंसू का झरना बहुत ही शुभ लक्षण है। आप बहुत संवेदनशील हैं, आप प्रेम में डूबी हैं, और जब हमारे आंसू निकलते हैं, आंसू बहते हैं, तो हमारा बहुत सारा पवित्रता ऐसे ही आ जाती है भीतर, शून्यता ऐसे ही आ जाती है, कुछ बिना किए हुए भाव के अतिरेक में वो सारा जो भीतर के विकार है वो बह जाते हैं। समझाओ कि भैया सपनों की रानी बस सपने में अच्छी लगती है, जिस दिन वो आ जाएगी तुम्हारी नाक में दम कर देगी, रात को सपने तक नहीं देखने देगी, चैन से सोने। अगर अभी उस युवक को समझ नहीं आएगा, उसके सारे कष्ट भुगतने होंगे, सारी तकलीफ से गुजरना होगा। नसरुद्दीन का बेटा फजलू बड़ा हो गया था और पूछ रहा था कि पापा आप लोग मेरी शादी की बातचीत चला रहे हैं, क्या शादी करना जरूरी है? नसरुद्दीन बहुत नाराज हुआ, उसने कहा कि नालायक, तू क्या सोचता है 5 बादाम सुबह खाने से अकल आ जाएगी? दुनिया भर के कष्ट झेलने होंगे, आएगी अकल, एक टाइम। तो लगभग गृहस्थ जीवन के 25 साल 50 साल की उम्र तक होते होते पूरे हो जाते हैं, तब तक बादाम का असर शुरू होता है। समझ में आता है कि हम जो कुछ भी कर रहे थे इट इज मीनिंगलेस, हम व्यर्थ की कवायद कर रहे थे, इससे कुछ शांति नहीं मिली, कोई आनंद नहीं मिला। फिर एक खोज शुरू होती है, कहाँ शांति, कहाँ संतोष, कब तृप्ति मिलेगी। और एक्चुअली हमको यह भी नहीं पता कि हम चाह क्या रहे हैं। राबिया बूढ़ी हो गई थी और शाम का समय था, अपनी झोंपड़ी के बाहर सड़क पर वह कुछ खोज रही थी। कुछ लोग वहां से निकले, उन्होंने पूछा कि माताजी क्या हो गया आपका, हम कुछ मदद करें? राबिया ने कहा बेटा, मेरी सुई, कपड़ा सिलने की नीडल गुम गई है, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे लिए एक सुई भी बहुत कीमती चीज है, उसी को ढूंढ रही हूँ। तो वे लोग भी खोजने लगे। कोई 10-15 मिनट बीत गए, सूरज और नीचे चला गया, अंधेरा सा होने लगा। एक व्यक्ति ने पूछा, इतनी बड़ी सड़क पर छोटी सी सुई को खोजना हंसी खेल नहीं है, कृपया कर आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, सुई गिरी कहाँ है, तब हम आसानी से खोज पाएंगे।
राबिया कहने लगी कि बेटा ये ना पूछो, नहीं तो तुम नाराज हो जाओगे। सुई तो झोंपड़ी के अंदर वहां गिरी है। वो लोग टिटक के खड़े हो गए, कहा कि बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब झोंपड़ी के भीतर गिरी है तो बाहर खोज क्यों रही हो? और आधा घंटा से हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। हमको एक बुद्धू बनाया। फिर राबिया जोर से हंसी और उसने कहा कि अब तुम लोग बताओ, तुम जिस शांति को, आनंद को, तृप्ति को खोज रहे हो दुनिया में, संपत्ति में, शक्ति में, घर गृहस्थी में, नाम, यश, प्रतिष्ठा में, इसको तुमने कब खोया, कहाँ खोया? एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। मैं बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, किंतु ओशो जब से मेरे जीवन में आए तब से ऐसा लगता है कि मैं स्थिर हो गया हूँ, एक स्टेबिलिटी आ गई है। किंतु फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नई शुरुआत हो रही है, फिर कोई चीज समापन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। ओशो के संग जुड़ने से भीतर एक स्थित प्रज्ञता आ गई, हम साक्षी हो गए चीजों के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर जीवन का प्रवाह, जीवन की सरिता ने बहना बंद कर दिया। बाहर तो उतार चढ़ाव होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी हमारे अनुसार, कभी हमारे बिल्कुल विपरीत। तो जीवन की नदी तो बहती रहेगी। हाँ, भीतर एक स्थिर तत्व हमने पा लिया, वो हमारा स्वयं का साक्षी चैतन्य है, परिवर्तनशीलता नहीं है। जीवन सरिता की भांति है, नदी की तरह प्रवाहमान, लगातार बदल रहा है। यूरोप के संत हेराक्लाइटस ने कहा है कि तुम एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि जब तुम दोबारा उतरोगे तब तक नदी तो बदल चुकी, वो पानी तो कब का बह चुका। ओशो ने इसमें सुधार किया हेराक्लाइटस के वचन में। उन्होंने कहा तुम एक नदी में एक बार भी नहीं उतर सकते। जब तुम्हारे पैर ने सतह को छुआ है पानी की, तब तक नीचे का पानी खिसक गया, जब तक तुम बीच में पहुंचे ऊपर का पानी खिसक गया, और जब तुम्हारे पैर ने तलहटी को टच किया, ऊपर का बहुत पानी बह चुका। उस एक सेकंड में भी बहुत परिवर्तन हो गया। और नदी में ही परिवर्तन नहीं हुआ, तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो गया। जो खून तुम्हारे पंजे में था वो तुम्हारे फेफड़े में पहुंच गया, जो फेफड़े में था वो हृदय में पहुंच गया, जो हृदय में था वो मस्तिष्क में चला गया। तुम भी बदल गए। तो जीवन तो बदलाहट का नाम है, परिवर्तनशीलता का। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से कुछ नया होगा, कुछ पुराना होगा, कोई चीज शुरू होगी, कोई चीज समाप्त होगी। अभी थोड़े दिनों पहले पतझड़ थी, अभी बसंत आ गया, फिर थोड़े दिनों बाद पतझड़ आ जाएगी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन भीतर एक तत्व को हमने पा लिया अपने भीतर, वह है साक्षी चैतन्य, ओंकार से गूंजता हुआ। तो आपने दो बातें लिखी हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही हो रहा है। बाहर बाहर परिवर्तन, भीतर भीतर सनातन। तो ओशो से संबंधित कोई भी सामग्री अब खरीदने की आवश्यकता किसी को नहीं है। फिर से बोल दे रहा हूं, नंबर 70 273 273 72 70 273 273 बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गोरेगांव में बहुत अच्छी सुविधा की है। चलो भाई मोबाइल